तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल स्मृति स्थल जो है वो पहुंच चुके हैं और उसके बाद अब से कुछ ही देर बाद आप तस्वीरें देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। आज चौथी पुण्यतिथि अटल बिहारी वाजपेयी की है और पिछले 3 साल से हम लगातार देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हर कोई पहुंचता है अटल जी को नमन करने के लिए। और आज कुछ इसी तरीके की तस्वीरें एक बार फिर से, जिस तरीके से ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर सदैव अटल स्मृति स्थल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गाड़ी से बाहर निकलते हुए गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। ओम बिरला वहां पर मौजूद है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल स्मृति स्थल पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ ही देर पहले आपको ये जानकारी दे दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां पर पहुंचे थे और कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहां पर पहुंचेंगी। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी अब से कुछ ही देर बाद यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके। तस्वीरों में जो आपको नजर आ रहा होगा, जेपी नड्डा, ओम बिरला, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह सब यहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन देखिए, अटल जी की अगर हम बात करें, वो समय कोई नहीं भूल सकता कि आखिर किस तरीके से उन्होंने देश को आगे बढ़ाया है, किस तरीके से राजनीति की बात करें, जीवन की बात करें, जिस तरीके से दशा और दिशा देश की तय की उन्होंने। उनके पद चिन्हों को हर कोई आज के समय में याद करता हुआ, जिस तरीके से वो संसद में बातें कहा करते थे, विपक्ष सुना करता था, बहुत शांति प्रिय तरीके से सुना करता था। हालांकि वो एक बात हमेशा कहते थे कि देखिए, किसी के भी मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। संसद में हम पक्ष और विपक्ष में जरूर हो सकते हैं लेकिन मतभेद और मनभेद में बहुत अंतर होता है और यही वजह है कि वो सभी को साथ लेकर चलना बहुत अच्छे तरीके से जाना करते थे। और सदैव अटल स्मृति स्थल की ये तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और ये देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं। और अब यानी कि कुछ ही मिनटों बाद जब उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं, जैसा कि प्रोटोकॉल होता है कि उपराष्ट्रपति के बाद अब राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू भी जो हैं वो पहुंचेंगी। सबसे पहले राष्ट्रपति की तरफ से नमन किया जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी को और उसके बाद प्रधानमंत्री जो है नमन करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी को। देखिए, बहुत से रोचक किस्से हमेशा से रखे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के। लेकिन देखिए, समाधि स्थल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सदैव अटल पहुंच चुके हैं और ये खासकर सदैव अटल स्मृति स्थल जो है वो अटल जी के नाम पर बनाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज उन्हें हर कोई याद कर रहा है। उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहां पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पर पहुंचेंगी। लेकिन वो वक्त कोई नहीं भूल सकता जब अटल जी हम सभी को छोड़कर चले गए थे। किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर हुजूम उमड़ पड़ा था। उस वक्त ही प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए खुद पैदल चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अलविदा कहा था, एक पिता के रूप में अटल जी को माना करते थे प्रधानमंत्री। और यही वजह है कि हमेशा से उन्होंने जो भी उनका रिश्ता रहा उसको लेकर वो बहुत ही खुलकर बात करते हुए, आप उनका कोई भी भाषण उठाकर सुनेंगे तो उसमें हमेशा अटल जी का जिक्र हुआ करता है कि आखिर देखिए अटल जी ने किस तरीके से देश को आगे बढ़ाया। अटल जी क्या कुछ कहा करते थे, अटल जी सदन में क्या कुछ कहा करते थे, कार्यक्रमों में क्या कुछ कहा करते थे। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी का एक बहुत ही गहरा नाता रहा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी संघ से जुड़े उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यभार उन्होंने संभाला। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उस वक्त तक वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उस वक्त वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जिस तरीके से नजर पड़ी अटल बिहारी वाजपेयी की मोदी जी पर, उसके बाद हमने देखा कि आखिर किस तरीके से तमाम चीजें बदली। और यही वजह है कि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी का शुक्रिया अदा करते नहीं थकते। और ये तस्वीर हम आपको सीधी दिखा रहे हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री वहां पर मौजूद है, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष वहां पर मौजूद है। और अब से कुछ ही देर बाद मुझे लगता है कि शायद 5 मिनट बाद मात्र राष्ट्रपति भी यहां पर पहुंचेंगी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सबसे पहले उन्हीं की तरफ से श्रद्धांजलि दी जाएगी। लेकिन देखिए, देश निर्माण में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हमेशा से अटल जी माना करते थे। उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही थी कि देखिए, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो युवाओं को आगे बढ़ाना है, और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा जरूरी है, रोजगार जरूरी है, और इसके लिए सबसे जरूरी है कि आखिर देश का विकास हो। लेकिन देश के विकास के लिए युवाओं का बढ़ना जरूरी है, यानी कि सारा सब कुछ जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि देखिए, तमाम लोग जो है वो अलग अलग बातें कहा करते हैं, चाहे लेखकों की बात करें, राजनेताओं की बात करें। आपको याद भी होगा कि जब अटल जी हम सभी को छोड़कर चले गए थे तो आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक होते हुए नजर आए थे, गृह मंत्री भावुक होते हुए नजर आते, क्योंकि हर किसी ने एक अलग अलग पल जो है वो साथ में गुजारा। और ऐसे बहुत कम नेता होते हैं जिनके लिए विपक्ष भी जो है वो खुलकर कहता है, खुलकर भावुक होता है। वो तस्वीरें भी हमने देखी थी कि आखिर किस तरीके से, चाहे सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह तक की बात करें, तो देखिए वो एक अलग फेस था। और यही वजह है कि आज अटल जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे या नहीं जुड़े थे, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आखिर उन्होंने देश के लिए क्या कुछ किया, और यही वजह है कि विपक्ष उनकी किस तरीके से इज्जत करता है। एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर देखिए, तमाम बड़े नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ ही देर बाद यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगे और उसके बाद श्रद्धांजलि दी जाएगी अटल जी को। हालांकि हमेशा ये खुद प्रधानमंत्री भी कहते रहे हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी कहते रहे हैं कि अटल जी हम सभी को छोड़कर जरूर चले गए, लेकिन अटल जी अमर रहेंगे। और इसी तरीके से, लेकिन देखिए, अटल जी की पुण्यतिथि पूरे सप्ताह जो है वो मनाई गई। इससे पहले आज जरूर अटल जी की पुण्यतिथि, लेकिन एक हफ्ते पहले से जो है तमाम कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो जगह जगह पर किया गया था। इससे पहले भी हमने देखा था कि आखिर किस तरीके से, चाहे अटल जी के गांव की बात करें या फिर राजधानी दिल्ली की भी बात करें, तो अलग अलग जगहों पर। और सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर, हमारे सहयोगी प्रियंका कांडपाल हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। प्रियंका, ओवर टू यू। प्रियंका, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? प्रियंका का रुख करेंगे, आपको सीधी तस्वीरें सदैव अटल से यहाँ पर दिखाती हूँ, जहाँ पर ठीक है प्रियंका, एक बार आपको रोक रही हूँ, एक बार तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। ये देखिए, सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती है। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति, पीछे जेपी नड्डा, साथ ही पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह। ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब सबसे पहले, क्योंकि देखिए जो प्रोटोकॉल होता है, जो परंपरा चलती आ रही है, वो यही कि सबसे पहले राष्ट्रपति की तरफ से श्रद्धांजलि दी जाएगी अटल बिहारी वाजपेयी को, उसके बाद उपराष्ट्रपति और उसके बाद प्रधानमंत्री। लेकिन देखिए, आज ये बहुत गर्व की बात है कि एक आदिवासी महिला होने के नाते जिस तरीके से राष्ट्रपति के तौर पर आज द्रौपदी मुर्मू, और आपको याद भी होगा कि देखिए वो वक्त भी याद कीजिए कि उस वक्त, जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी हम सभी को छोड़कर चले गए थे, उस वक्त द्रौपदी मुर्मू जो है सिर्फ एक बीजेपी की नेता थी। लेकिन वो बयान हर किसी को याद होगा जब द्रौपदी मुर्मू की तरफ से कहा गया था कि अटल जी मेरे भाई के रूप में थे। और एक आदिवासी महिला होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि अटल जी ने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया है। और यही वजह है कि आज राष्ट्रपति के तौर पर जब वो उनको नमन करने जा रही है तो अपने आप में बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं। प्रियंका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो भावुक करने वाली है। सच बात है कि जैसा कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता कहा करते हैं कि अटल जी आज भी अमर है। लगता है प्रियंका तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। और देखिए, यही जो है हमेशा से अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि विचारधारा से बड़ा राष्ट्र होता है और देश विरोध में कभी भी व्यक्ति को बदलना नहीं चाहिए। ये तमाम बातें जो हैं, आपको याद भी होगा कि कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने बताया भी था कि देखिए जिस तरीके से, ये सबसे पहले मैं आपको एक बार तस्वीर दिखा रही हूँ जहां पर सबसे प्रमुख महामहिम देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी, याद किया, नमन किया अटल बिहारी वाजपेयी को। अब परंपरा के अनुसार उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप धनखड़
अब उन्होंने नमन किया अटल जी को और उसके बाद अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आएंगे और उसके बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब प्रियंका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, ओवर टू यू। बिल्कुल सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन यहां पर अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं और अब यहां पर परिक्रमा कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ज्यादा लगाव था। पुरानी तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं, बेहद क्लोज थे। आपको याद होगा कि जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी 16 अगस्त के दिन जिस दिन ये खबर आई थी कि अब वो उस दुनिया में नहीं रहे, किस तरीके से उनकी पूरी यात्रा को लीड कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब तस्वीरों में आपको पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नजर आ रहे हैं जो श्रद्धा सुमन अर्पित करके आप परिक्रमा ले रहे हैं। और अब स्पीकर ओम बिरला तस्वीरों में दिख रहे हैं। आज सुबह से ही यहाँ पर तमाम जो बीजेपी लीडर्स हैं, मंत्री हैं, उनका आना लगा हुआ है। तस्वीरों में अभी आपको ओम बिरला नजर आ रहे हैं और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, पुष्पांजलि यहाँ पर अर्पित करते हुए। सदैव अटल ये जगह है जो अटल जी की याद में जिसको यहाँ पर बनाया गया है, विजय घाट के पास ये जगह। और जेपी नड्डा के बाद गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं तस्वीरों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। तमाम नेताओं का यहाँ पर आज लाइनअप है, तमाम मिनिस्टर्स यहाँ पर हैं, दिल्ली के छोटे बड़े सभी चेहरे यहाँ पर आए हुए हैं। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने जो काम किए उसके वो शायद इकलौते, अगर कहें तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको कोई डिसलाइक नहीं करता, नापसंद नहीं करता। और एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि जो नेता हैं तमाम वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, सब श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये भावुक करने वाला क्षण जहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भावुक हो रहे हैं। और अब आप देखें ये तस्वीरों में ये यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अब राजनाथ सिंह आ गए हैं। एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और जाहिर तौर पर जो सबसे मोस्ट लव पीएम जिनको कहा जाता है, जिनसे किन्हीं की भी अगर कहें कि किसी भी तरीके की कभी कोई कहा सुनी की बात नहीं होती, सब उनकी नीतियों के प्रशंसक थे। और खास तौर पर पीएम के तौर पर तो वो जाने ही जाते थे, कवि भी बेहद अच्छे थे उनकी। अब आप यहाँ पर आप देखें यही वजह रही है कि देखिए विपक्ष भी जो है वो भी इतना ही माना करता था अटल बिहारी वाजपेयी को। जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि देखिए पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी लेकिन देश वही रहना चाहिए। जी बिल्कुल, और उनके जो स्पीचेस हैं वो आज भी सुने जाते हैं। और खास तौर पे ये लाइन जो आपने कही जहां वो सरकार उनकी गिर रही थी, जब उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचा रहना चाहिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन लोकतंत्र बना रहना चाहिए। कुछ इस तरीके के उनके थॉट्स, उनके विचार जो आज भी ना केवल राजनीतिक पार्टियों को बल्कि आम जनों को भी प्रेरित करते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं जो श्रद्धा सुमन अर्पित करके आप परिक्रमा कर रहे हैं। जाहिर तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी का जो लॉस था वो भारत का लॉस रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने नर्चर किया पूरी पार्टी को, ये भी एक कारण है कि पार्टी से जुड़ा हर छोटा बड़ा कार्यकर्ता उन्हें पिता समतुल्य मानता था। और यही कारण है कि सुबह से ही लोग यहाँ पर आज के दिन उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कतारों में नजर आ रहे हैं। साध्वी अभी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और इसके बाद अगर बात की जाए तो ये 16 अगस्त का दिन साफ तौर पर वो तस्वीरें याद दिलाता है जब आखिरी यात्रा अटल बिहारी वाजपेयी की हो रही थी, किस तरीके से पूरा देश वो पूरे दर्द में थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरीके से कहा करते थे, सिर्फ जनता ही नहीं विपक्ष के बैठे जो लोग थे वो भी सुना करते थे। आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज सुबह सवेरे की, ये बहुत खास तस्वीरें और बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें। जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी को सबसे पहले नमन किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से, उसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद अब तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे आपने तस्वीरों में देखा गजेंद्र सिंह शेखावत, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, पूरी भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से कह लीजिए कि वहां पर मौजूद है। अनुराग ठाकुर, निर्मला सीतारमण, तमाम नेता जो हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां पर फूल अर्पित किए जा रहे हैं, पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी को। लेकिन ये बात सच है कि देखिए जिस तरीके से चाहे इमरजेंसी का जिक्र करें या फिर जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब गिर रही थी, उन्होंने देश को लेकर जिस तरीके से बातें कही थी, लोकतंत्र को लेकर जिस तरीके से तमाम बातें कही थी, वो बातें कभी कोई नहीं भूल सकता। पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से वो लगातार कटाक्ष किया करते थे। एक बार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे, फिर मैं प्रियंका के पास जाऊंगी। आपको तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे होंगे, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति आपको
नजर आ रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा तस्वीरों में है। तो ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद है। लेकिन एक बार जरा आप प्रधानमंत्री के जेस्चर को देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए। हालांकि पिछले 3 सालों से हम लगातार यही देख रहे हैं, वो उनके चेहरे पर मायूसी नजर आती है, उनके चेहरे पर वो भावुकता नजर आती है कि आखिर किस तरीके से वो कितने ज्यादा अटैच्ड थे अटल बिहारी वाजपेयी से। और इसीलिए आप कोई भी भाषण, सिर्फ पुण्यतिथि की बात ना करें, आप कोई भी भाषण देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश से लेकर आप केरला तक की बात करें, अगर आप प्रधानमंत्री के भाषणों को सुनेंगे जहां से कहीं पर भी अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र आता है तो उनकी आंखें जरूर नम हो जाती हैं। और आज ये 4 तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। एक बार फिर से मैं आपको वो तस्वीरें लगातार दिखा रही हूँ। प्रियंका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेयर पर बैठे हुए हैं बहुत शांति तरीके से, लेकिन उनका जेस्चर, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती हुई, भावुकता, वो अटैचमेंट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, मैं यही तस्वीर इन्हीं की बात कर रही थी कि फिलहाल आपको प्रधानमंत्री जितने शांत नजर आ रहे हैं, पर ये भावुक कर देने वाला पल है सभी के लिए। यहीं पर वो आखिरी यात्रा याद आती है जहां पर लीड कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये शब्दों में कहने वाली बात नहीं है कि जब आप जुड़ाव किसी के लिए महसूस करते हैं तभी इस तरीके के जेस्चर्स भी देखने को मिलते हैं। कई पुरानी ऐसी तस्वीरें हैं जो आपने भी देखी होंगी, दर्शकों ने भी देखी होंगी, जहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी भाषण दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी तब एक युवा कार्यकर्ता हुआ थे और वो सीधा उनसे जाकर गले मिल रहे हैं। तो वो बॉन्डिंग दिखाता है। वो एक बार आपको प्रधानमंत्री, मुझे लग रहा है कि एक बार वहां पर जिस तरीके का जो चल रहा है कार्यक्रम, एक बार दर्शकों को ऑडियो के साथ एक बार वो सुनाते, फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आई, राम ने उनको माता कहकर शिव शंकर की महिमा गाई। शिव भक्ति ने सब कुछ सूझा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदर। देखिए वहाँ पर लगातार जिस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं, भगवान के गीत जो है वो आपको साफ तौर पर सुनाई दे रहे होंगे। प्रियंका लगातार मेरे साथ बनी है। प्रियंका, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो जेस्चर दिखाई दे रहा है, देखिए वहाँ पर जिस तरीके से भक्ति के गीत चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्की हल्की तालियां बजाते हुए भी जो है नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आम तौर पर देखा जाए तो ऐसा शख्स तभी होता है जब वो कोशिश करता है कि देखिए अपने इमोशंस को दबाया जा सके। और जिस तरीके का अटैचमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर रहा है, वो किसी से छिपा नहीं है। हर कार्यक्रम में, हर रैली में, और खासकर वहां जहां से अटल जी का जुड़ाव हो, वहां तो मतलब ही नहीं है कि अगर मोदी जी पहुंचे और अटल जी का जिक्र ना करें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि राजनीति में एक पिता की तरह जगह अटल बिहारी वाजपेयी को तमाम बीजेपी के राजनेता देते थे और ऐसे में मोदी उनमें अग्रणी थे। और यही अगर अभी भी तस्वीरों को आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि शायद इमोशंस को दबाने की कोशिश फिलहाल करें, क्योंकि जिस तरीके से उनकी बेटी जब उन्हें पुष्पांजलि यहाँ पर दे रही थी और वहाँ जिस तरीके से वो भावुक हो गई, तो वो पल सभी के लिए यहाँ पर भावुक कर देने वाला था। क्योंकि केवल प्रधानमंत्री के तौर पर ही अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं जाना जाता है, प्रधानमंत्री से परे वो जिस तरीके की शख्सियत थी, जिस तरीके की उनकी भाषण देने की कला थी, या जिस तरीके से वो कविताओं का इस्तेमाल करते थे, वो सब उन्हें बाकी सभी प्रधानमंत्रियों से अलग करती थी। और यही कारण है कि पक्ष हो विपक्ष हो, जम्मू कश्मीर जैसा स्टेट जो कि हमेशा अड़ता रहा है केंद्रों के साथ, वो भी उनकी नीतियों के कायल थे। आप शिमला समझौता की बात कीजिए, तमाम अलग अलग पहलुओं पर अगर बात करें तो ना केवल लीडरशिप दिखाई, और उन सबसे परे एक ऐसी शख्सियत अटल बिहारी वाजपेयी की जो आपको किसी परिवार वाले के होने का एहसास दिलाती है। और यही कारण है, फिलहाल भी अगर आप तस्वीरों में देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भजन यहाँ पर गाए जा रहे हैं उनके साथ तालियां यहाँ पर बजा रहे हैं। जाहिर तौर पर यही वजह रही है कि देखिए प्रधानमंत्री जब भी पिता का जिक्र करते थे तो पिता के रूप में वो अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया करते थे। वो हमेशा एक बात कहा करते थे कि राजनीति तो जरूर अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें सिखाई है, लेकिन जीवन का सार भी जो है उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी ने ही सिखाया है। एक बार फिर से मैं आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रही हूँ। देश के 3 सबसे बड़े पद के नेता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तस्वीरें, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प अर्पित किए। लगातार प्रियंका हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका,
विपक्ष का हम जिक्र कर रहे हैं, राजनीति का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कल देश ने अपना अमृत पर्व मनाया 75 साल आजादी के। और अगर आज अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया जा रहा है तो वो भाषण कोई नहीं भूल सकता। कारगिल युद्ध को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे उन्होंने सदन में, उसके बाद पाकिस्तान की भी बोलती बंद थी। जी बिल्कुल, और ये जिस तरीके से लीडरशिप उस वक्त दिखाई थी जहां पर फ्री हैंड दिया गया था हमारे तमाम सैनिकों को, हमारे तमाम जवानों को, और जिस तरीके से फतेह हासिल की उसके बाद कारगिल विजय दिवस जो मनाया जाता है, तो यही हम बात करें कि हर एक पहलू में, हर एक मोड़ पर अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के तौर पे तो अपने आप को एक्सेल किया ही, लेकिन नेता के तौर पर भी उनकी जो छवि थी वो हर एक उनके जो डिसीजंस थे उनके साथ निखरती रही है। मैं जब ये लगातार बात कर रही हूँ तो पीछे आप देखेंगे कि जो सदैव अटल का को पूरा एक घेरे से सजाया गया है। यहाँ पर अटल जी के द्वारा लिखी गई कविताएं भी है। एक कविता जो शायद आज के दिन पढ़ना सबसे माकूल लगता है वो ये है कि जन्म दिवस पर हम मिटलाते क्यों ना मरण त्योहार मनाते, अंतिम यात्रा के अवसर पर आंसुओं का अशकुन होता। तो ये देखिए, ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जो सिर्फ जिंदगी को सेलिब्रेट नहीं करते थे, वो कहते थे, वो कह रहे हैं कि मरण का त्योहार क्यों नहीं मनाया जाता जब जिंदगी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरीके की शख्सियत, इस तरीके के कवि हृदय हर किसी के दिल के पास थे। ऐसा कोई भी शख्स शायद भारत में नहीं होगा जो नापसंद करता होगा। तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री को तो देख रहे हैं, उसके पीछे मैं चाहूंगी कि आप देखें कि उनकी बेटी जो है वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। जब श्रद्धा सुमन वो अर्पित कर रही थी तो बेहद भावुक होती हुई नजर आ रही थी। और ये मनोदशा सिर्फ उनकी ही नहीं, प्रत्येक उस देशवासी की है जिन्होंने इस पल को यहाँ पर देखा है। अटल बिहारी वाजपेयी क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ साथ, जैसे मैं लगातार कह रही हूँ, एक कवि थे, तो यही एक अच्छी श्रद्धांजलि, एक सच्ची श्रद्धांजलि उनको दी गई है कि सदैव अटल में चारों तरफ उनके द्वारा लिखी गई कविताओं के बिल्कुल आपने अटल का जिक्र किया प्रियंका, और वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर भी बहुत अटल थे। यही वजह है कि देखिए आज पूरे देश में तमाम पार्टी जो है, तमाम राजनीतिक पार्टीज जो हैं वो गठबंधन जरूर करती हैं, लेकिन अटल जी इसके बड़े खिलाफ थे। वो हमेशा कहा करते थे कि देखिए अगर मुझे गठबंधन से बेहतर है कि मैं गरम चिमटा को चूम लूं, ये ज्यादा बेहतर है, लेकिन मैं कभी गठबंधन में यकीन नहीं कर सकता। नदियाँ, जल, वृक्ष, हम सब लोगों को जी बिल्कुल, और जिस तरीके से हम जिस स्ट्रेचर की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि विपक्षी भी अगर केंद्र सरकार पर या मौजूदा सरकार पर कोई निशाना साधते हैं तो वो एग्जाम्पल अटल बिहारी वाजपेयी का देते हैं। वो पूर्व प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल देते हैं कि सरकार उनकी भी थी, उन्होंने भी इस काम को इस तरीके से किया, तो उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत है, विपक्ष के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। तो ये यही लगातार हम बात कर रहे हैं अनुपमा की ये शख्सियत प्रधानमंत्री की एक ऐसी थी कि जिसको आप किसी पार्टी मात्र से जोड़कर नहीं देख सकते। देश के प्रधानमंत्री थे, दोनों पार्टियां विपक्ष हो या पक्ष हो, सबके वो श्रद्धेय थे। और यही कारण है कि आज इतने लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है और हर कोई अगर कहें कि भावुक हो रहा है, इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने जीवन नहीं जिया, एक एरा जिया है। आप इमरजेंसी के टाइम से उनको देखें, उनकी कविताओं को भी अगर आप फॉलो करते हैं, आप देखें कि किस तरीके से बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने डिसीजंस लिए। कभी विपक्ष के साथ ऐसे कई किस्से कहानी है जहां पर प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने विपक्ष की मदद की हो, वो एक स्ट्रेचर को मेंटेन रखा और खुद बेहद कायल थे। वो अपनी कहानियों में बताते थे कि किस तरीके से जब वो विपक्ष में होते थे तो सत्ताधारी पक्ष ने उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया। हमारे साथ बने रहिए, एक बार दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाना जरूरी जाता है। 4 तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तस्वीरें जहां पर अटल जी को नमन किया। और जिस तरीके से मैं और प्रियंका लगातार जिक्र कर रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री का अलग जुड़ाव है, लेकिन ये जो 4 नेता आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, इन सभी का अलग अलग लगाव जो है वो रहा है अटल बिहारी वाजपेयी से। हालांकि देश का हर नेता, यानी कि अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो देश का हर नेता जो है उसने अटल जी के साथ या तो काम किया है या तो वो अटल जी के साथ काम करना चाहता था। और यही वजह है कि हम बार बार इस बात का जिक्र भी करें कि देखिए विपक्ष भी उतनी ही इज्जत जो है वो लगातार किया करता था अटल बिहारी वाजपेयी की। तो लगातार अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अब बात करते हैं सियाचिन की। सियाचिन में शहीद हुए लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर 38 साल बाद उनके घर आएगा। 29 में 1984 को ऑपरेशन मेघदूत के दौरान वो बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए थे, जिसमें उनकी जान चली गई थी। ऑपरेशन मेघदूत का हिस्सा रहे लांस नायक चंद्रशेखर 19 कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात थे। भारत की ओर से मई 1984 में सियाचिन में पेट्रोलिंग के लिए सैनिकों की टुकड़ी भेजी गई थी। ऑपरेशन के दौरान बर्फीला तूफान आया और 19 सैनिक इसकी चपेट में आ गए। सेना की ओर से सैनिकों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया।
सेना की पेट्रोलिंग टीम ने तब 14 जवानों के शव बरामद किए थे, लेकिन 5 सैनिकों का पता नहीं चल सका था। 38 साल बाद सेना की पेट्रोलिंग टीम ने लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का शव बरामद किया। उनकी पहचान छल्ले पर लिखे 24 नंबर से हुई। तो लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला सियाचिन में जिस समय शहीद हुए उस समय उनकी उम्र महज 28 साल की थी। घर में पत्नी शांति देवी और 2 बेटियां थी, जिसमें बड़ी बेटी कविता की उम्र सिर्फ 4 साल की थी। आज कविता की उम्र 41 साल है। बेटी कविता 41 साल की हो गई है, लेकिन पापा चंद्रशेखर की धुंधली तस्वीर भी जहन में नहीं है। पापा के बारे में जिक्र होते ही वो भावुक हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या पता पाकिस्तान में होंगे, लौट के आएंगे, इस टाइप से सोचते थे, पर ये नहीं सोचते थे कि उनका पार्थिव शरीर मिलेगा। 1984 में चंद्रशेखर की शहादत की खबर मिली तो परिवार ने अपने रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। अब जब 38 साल बाद शहीद चंद्रशेखर के शव मिलने की खबर आई तो परिवार गमगीन हो गया। पत्नी शांति देवी ने बताया कि पिछले 38 सालों का सफर बेहद मुश्किल भरा रहा। छोटी छोटी बच्चियां पाली, पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी की, सब कुछ अपने दम पर किया। मूल रूप से अल्मोड़ा के रहने वाले शहीद चंद्रशेखर का परिवार फिलहाल हल्द्वानी में रहता है। यूपी में तिरंगा यात्रा में बुलडोजर भी दिखे। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर बैठकर तिरंगा यात्रा निकाली। बिहार के रोहतास में कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक लड़के को गोली मारकर घायल कर दिया। यूके सरकार ने दवा कंपनी मॉडर्ना की उस वैक्सीन को मंजूरी दे दी जो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी असरदार है। इस टीके को वहां बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जाएगा। हरियाणा के सोनीपत से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 बदमाश पेट्रोल पंप कर्मचारी पर कुल्हाड़ी से हमला करते दिखाई दिए। ये घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें 2 बदमाश एक आदमी पर धारदार हथियार से हमला करते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक कर्मचारी पेट्रोल पंप मशीन के पास खड़ा दिखाई दिया। तभी हेलमेट लगाए 2 लोग मोटरसाइकिल से आकर वहां रुक गए और उस कर्मचारी को तमंचा दिखाकर उससे बैग छीनने की कोशिश करने लगे। लेकिन जब उस आदमी ने बैग नहीं छोड़ा तो दूसरे ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि कर्मचारी ने हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन बदमाश लगातार उस पर कुल्हाड़ी से वार करते रहे, जिससे वो वहीं गिर गया और उसका बैग हाथ से छूट गया। इसी मौके का फायदा उठाकर बदमाश रुपयों से भरा बैग लेकर वहां से फरार हो गए। इस हमले में पेट्रोल पंप कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गया। 2 बाइक सवार आए और मेरे ऊपर कुल्हाड़ी से मारने लगे, गैस छीनने लगे। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। शिकायत मिलने पर मौके पर जाके आए हैं और एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। हालांकि ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले 11 अगस्त को कुल्हाड़ी गैंग ने इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें पेट्रोल पंप कर्मचारी पर कुल्हाड़ी से हमला कर बदमाश पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। यूपी के बागपत में तिरंगा यात्रा के दौरान हादसा हो गया। यहां करंट लगने से एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। ये लड़का गांव के मुख्य गेट पर तिरंगा लेकर खड़ा था। अभी तक यहां सब कुछ सामान्य दिखा। 15 अगस्त के मौके पर गांव में तिरंगा यात्रा निकाली गई। सभी डीजे की धुन पर झूमते हुए दिखाई दिए। इसी दौरान एक लड़का गांव के मुख्य द्वार में दोनों हाथ से तिरंगा पकड़कर खड़ा नजर आया और जैसे ही ये तिरंगा छोड़कर गेट से नीचे उतरने लगा, वैसे ही उसका सर गेट के ऊपर से जा रहे बिजली के तार से छू गया और करंट लगते ही लड़का 30 फीट ऊंचे गेट से जमीन पर जा गिरा, जहां से इसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे मेरठ भी रेफर किया गया। फिलहाल इस लड़के की हालत गंभीर बनी हुई है। भारत की नौसेना ने मुश्किल में फंसे श्रीलंका की बहुत बड़ी मदद की। भारत की नौसेना ने श्रीलंका को समुद्र में सर्वेलेंस के लिए डॉनियर प्लेन सौंपे। इसके लिए कोलंबो में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जिसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे भी शामिल हुए। भारत की नौसेना के वाइस एडमिरल एसएन घोरमड़े कोलंबो पहुंचे। पिछले कुछ महीनों में भारत और श्रीलंका के बीच बढ़े सहयोग का ये एक बड़ा सबूत है। जैसे ही भारत का डॉनियर कोलंबो पहुंचा तो पानी की बौछार के साथ उसका स्वागत किया गया। पूरी तरह भारत में बना ये प्लेन श्रीलंका की नौसेना के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दावा यह है कि श्रीलंका को इस वक्त समुद्री सीमाओं की निगरानी के लिए ऐसे किसी प्लेन की सख्त जरूरत थी। नए प्लेन रातों रात तैयार नहीं होते, बल्कि कंपनियां केवल ऑर्डर मिलने पर ही प्लेन तैयार करती हैं, जिनमें लंबा वक्त लगता है। इसीलिए श्रीलंका की नौसेना के लिए डॉनियर प्लेन बनने में लंबा वक्त लग सकता था, मगर भारत की नौसेना ने श्रीलंका की जरूरत को समझा और अपना प्लेन श्रीलंका रवाना कर दिया। दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड श्रीलंका के लिए नए डॉनियर प्लेन बनाएगी, जो बाद में श्रीलंका भेजे जाएंगे। जिस डॉनियर प्लेन की बात हो रही है वो आत्मनिर्भर भारत की मिसाल से कम नहीं है।
समुद्र में निगरानी करने के लिए यह प्लेन खास तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी मकसद से भारत की नौसेना भी डॉनियर का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा हवाई सर्वे करना हो या कहीं कोई तलाशी या बचाव अभियान चलाना हो तब भी ये प्लेन बेजोड़ है। ये 17 सीटों वाला एक प्लेन है जो बेहद हल्का है। कम वजन होने की वजह से इसे मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां तक कि भारत में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शुरू की गई उड़ान योजना के तहत भी कुछ जगहों पर डॉनियर प्लेन के इस्तेमाल की योजना है। खासतौर पर उन शहरों में ये प्लेन कमर्शियल प्लेन के तौर पर इस्तेमाल होंगे जहां ट्रैफिक कम होने की वजह से बड़े प्लेन कामयाब नहीं। लेकिन श्रीलंका के लिए ये प्लेन बेहद अहम है और उससे भी अहम है श्रीलंका को प्लेन देने की टाइमिंग, क्योंकि केवल एक दिन बाद श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन का जहाज पहुंचने वाला है। पिछले करीब 15 दिन से सुर्खियां बटोर रहा चीन का जहाज 6 दिन तक श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर रहेगा। चीन का यह जहाज जासूसी करने में माहिर है। यहां तक कि किसी बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने में भी चीन का जहाज सक्षम है। भारत की चिंता समझते हुए श्रीलंका ने पहले चीन के जहाज की परमिशन रद्द कर दी थी। हालांकि लंबे चले विवाद के बाद परमिशन फिर से दे दी गई। माना जा रहा है कि श्रीलंका की नौसेना के साथ बढ़ता भारत का सहयोग चीन की चिंता बढ़ा सकता है। हिंद महासागर में चीन की कोशिश बरसों से श्रीलंका पर दबाव बनाने की रही है। चीन की कोशिश रही है कि श्रीलंका पर दबाव बनाकर हिंद महासागर में दबदबा बढ़ाया जाए, लेकिन श्रीलंका के साथ बढ़ता भारत का रणनीतिक सहयोग चीन के मंसूबों पर पानी फेरने वाला है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अटल जी की पुण्यतिथि पर अब यहां से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री रवाना होते हुए श्रद्धांजलि देने के बाद सदैव अटल स्मृति स्थल से सभी रवाना होते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति की तरफ से यहां पर श्रद्धांजलि दी गई, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। लेकिन जिस तरीके से देखिए हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कुछ विपक्ष के नेताओं के पहुंचने की भी यहां पर उम्मीद थी। हालांकि कोई बड़ा नेता फिलहाल नजर नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अटल जी को याद करते हैं, उसकी ही ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फिलहाल यहां से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री निकल चुके हैं। बीजेपी के अब तमाम बड़े नेता भी जो हैं वो भी जा चुके हैं। अब बीजेपी के जो बाकी बचे हुए नेता हैं वो अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। तो अटल जी को पूरा देश आज नमन कर रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रही हैं जहां पर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां से रवाना होते हुए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। लेकिन जिस तरीके से हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि देखिए एक अलग छवि रही है हमेशा से अटल बिहारी वाजपेयी की। आप ये समझिए कि अगर मनमोहन सिंह की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इतने खास दोस्त अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह रहे कि हर जन्मदिन के मौके पर मनमोहन सिंह अटल बिहारी वाजपेयी के जरूर उनके घर जाया करते थे। और यही वजह है कि मनमोहन सिंह के जन्मदिन पर सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी का फोन मनमोहन सिंह को जाया करता था। तो आप ऐसे में समझिए कि देखिए जिस तरीके से वो कहा करते थे कि देखिए मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। पार्टियां जरूर अलग हो सकती हैं, सरकार आती जाती रहेंगी, लेकिन लोकतंत्र बचा रहना चाहिए।